हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या होम में। आज हम लॉ ऑफ टोट के विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बारे में पढ़ेंगे। विद्वेषपूर्ण अभियोजन कब होगा और इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं और अवैध कैद तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजन में क्या अंतर है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन ऐसे अपकृत्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है जो बिना किसी आधार और बिना विधिक कारण के होती है। ये विद्वेष गलत उद्देश्य से आरंभ की हो जाती है और इस अभियोजन का अंत व्यक्ति को न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित करके किया जाता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद में वादी द्वारा बहुत सी शर्त सिद्ध करना आवश्यक है, जैसे प्रतिवादी द्वारा आपराधिक कार्यवाही करना। ऐसे करने में प्रतिवादी के पास युक्तियुक्त कारण नहीं था। प्रतिवादी के विद्वेष के कारण ऐसा किया था और आपराधिक कार्यवाही का अंत वादी के पक्ष में हुआ था। इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। प्रतिवादी द्वारा आपराधिक आरोप का अभियोजन। प्रतिवादी द्वारा आपराधिक आरोप लगाकर वादी के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाता है और न्यायालय द्वारा वादी को निर्दोष साबित किया जाता है। कोई कार्रवाई तभी अभियोजन कह सकते हैं जब किसी न्यायिक अधिकारी को शिकायत करके विधि को गति में लाया जाए, परंतु ये नियम अर्थ न्यायिक प्राधिकारी या सरकारी अधिकारी के आदेश पर लागू नहीं होता। सेकंड, कार्यवाही का अंत वादी को निर्दोष मानना। व्यक्ति को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियोजन का अंत वादी के पक्ष में हुआ। नंबर थर्ड, विद्वेषपूर्ण आशय। वादी को यह भी सिद्ध करना होगा कि अभियोजन विद्वेष से किया था। केवल जानबूझकर अभियोजन करना ही विद्वेष नहीं है, बल्कि ये भी सिद्ध करना होगा कि उसका उद्देश्य बुरा करने या नुकसान पहुंचाने का भी था। नंबर फोर्थ, युक्तियुक्त तथा संभावित कारण की अनुपस्थिति। ये सिद्ध करने का भार वादी पर होता है कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन युक्तियुक्त और संभावित कारण के बिना किया था। युक्तियुक्त तथा संभावित कारण का अर्थ है कि युक्तियुक्त आधार पर एक सच्चा विश्वास की कार्यवाही न्यायिक रूप से उचित है। नंबर 5, नुकसान। अंत में वादी द्वारा ये सिद्ध करना आवश्यक है कि इस अभियोजन से नुकसान हुआ है। साविले बनाम रॉबर्ट्स वाद में निर्णय दिया गया कि नुकसान 3 प्रकार के हो सकते हैं। मनुष्य की ख्याति के नुकसान, मनुष्य के शरीर को नुकसान और मनुष्य की संपत्ति को नुकसान। नुकसानी प्रदान करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखता है। वादी पर लगाए गए अपराध की प्रकृति। नंबर 2, वादी को अभियोजन से हुई असुविधा। नंबर सी, धन रूपी क्षति। नंबर 4, अभियोजित व्यक्ति की हैसियत तथा स्थिति। अब हम देखते हैं अवैध कैद तथा विद्वेषपूर्ण अभियोजन में क्या अंतर है। सबसे पहले अवैध कैद। बिना किसी कानूनी कारण के किसी व्यक्ति को कैद करना अवैध कैद है। यदि किसी विद्वेषपूर्ण अभियोजन, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी कानूनी न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप होती है तो अवैध कैद नहीं होगी, परंतु विद्वेषपूर्ण अभियोजन हो सकता है। अवैध कैद के मामले में वादी को अपनी कैद को अवैध सिद्ध करना होता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन में वादी को सिद्ध करना होता है कि प्रतिवादी द्वारा उसे अभियोजित किया गया और अभियोजन का अंत वादी के पक्ष में हुआ है। अब अवैध कैद। शारीरिक रूप से किसी को एक जगह रोकना अवैध कैद का एक आवश्यक तत्व है और अभियोजन चलाने के लिए कोई भी युक्तियुक्त तथा संभावित कारण नहीं था।
तो दोस्तों आज हमने विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बारे में पढ़ा। अगर आप लॉ से संबंधित वीडियो और नोट्स चाहते हैं तो vidyahum.com पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।